मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। नया टॉपिक है प्राचीन भारतीय, विशेषकर दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत पल्लव काल की जो 7 रथ या सप्तरथ है। वैसे तो पल्लव काल या पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंहवर्मन या सिंह विष्णु प्रथम था, जिसने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया। ये जो सिंहवर्मन या सिंह विष्णु प्रथम था ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था और इसके दरबार में किराता नूरजीनियम का लेखक महाकवि भारवी निवास करते थे। ऐसा माना जाता है कि महाकवि दांडी भी सिंहवर्मन के दरबार में रहते थे, निवास करते थे। इसके बाद शासक बना महेंद्र वर्मन प्रथम। इसने करीब 600 ईस्वी से लेके 630 ईस्वी तक शासन किया और ये एक विद्वान था, विद्वान लेखक कवि भी था और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। ये जो मत्त विलास प्रहसन था ये एक हास्य ग्रंथ था। इसमें बौद्धों एवं शैव धर्म के बारे में बताया गया है और इसी महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक उपाधि भी धारण की थी, वो था मत्त विलास। अब इसके बाद जो शासक बना वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम था ये करीब 630-31 ईस्वी से लेके करीब 668-69 ईस्वी तक पल्लव वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहा और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था, जो टाइटल या उपाधि थी वो था महामल्ल। महामल्ल और इसने अब इसी उपाधि और इसी नाम से इसने एक नगर भी बसाया जिसका नाम था महामल्लपुरम। महामल्लपुरम और यही महामल्लपुरम आगे चल के महाबलीपुरम नामक नगर के नाम से विख्यात हुआ। यही नहीं, इस नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री आया था जो कि इसके पहले हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो था वेनसांग। वेनसांग ये नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में 643-44 ईस्वी में आया। ये जो नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो महामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक नगर को स्थापित किया था, यह नगर चेन्नई से, वर्तमान में चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी पर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है या बसा है। अगर हम पल्लवकालीन वास्तुकला की प्रथम या फर्स्ट चरण की बात करें तो इसमें केवल शैलकृत वास्तुकला का ही निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के भवन या मंडप बनाए गए। पहला मंडप और दूसरा रथ। ये जो मंडप था, मंडप ये जो मंडप था ये पर्वतीय क्षेत्रों में, जो पर्वतीय आंचल क्षेत्र थे कि जो खड़ी चट्टानें थी उनको छेद करके बनाए जाते थे। लेकिन जो दूसरा प्रकार था वो था रथ। ये जो रथ है पल्लव काल में, विशेषकर नरसिंहवर्मन प्रथम ने एक नई शैली का स्टार्ट किया था साउथ इंडिया में,
ये जो रथ है ये केवल एक ही पत्थर से काट के बनाए जाते थे, इसी वजह से इनको एकाश्मक पत्थर या एकाश्मक रथ भी कहा जाता है। यानी एकाश्मक पत्थर यानी एक ही पत्थर से काटकर जो बनाए जाते थे उसे रथ कहा जाता था, उसे एकाश्मक पत्थर कहा जाता था। यानी जो रथ थे वो एकाश्मक पत्थर से बने हुए थे। और क्योंकि ये जो रथ थे ये मंदिरों में अक्सर या प्रायः मंदिरों में ये बैलों या घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ थे। जो रथ थे बैल या अश्व के द्वारा खींचे जाने वाले रथ थे, ऐसा हम उड़ीसा के मंदिरों में पाते हैं। अब हम यानी महामल्लपुरम या मामल्लपुरम या महाबलीपुरम की जो भी रथ या मंडप बने वो सब ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए थे। और ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यहाँ पे 8 रथ बने। वैसे तो यहाँ थे 7 मूल रूप से 7 रथ थे, लेकिन कुल यहाँ रथों की संख्या कुल है 8। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में जो कुल रथों की संख्या 8 है, जिसमें से 5 जो है वो महाभारत के 5 पांडव से लिए गए हैं, जैसे धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, और एक जो सबसे छोटा रथ है वो है द्रौपदी रथ। ये 5 महाभारत के 5 पांडव से लिए गए हैं। और इसके अलावा इन 5 के अलावा जो 2 रथ हैं वो है वलैकुट्टई रथ और पिंडारी रथ। इस तरह 7 रथ को मिला के सप्तरथ या 7 पैगोडा कहा गया है। सप्त पैगोडा कहा गया है, 7 या सप्त पैगोडा। इसमें अगर हम इनके उद्देश्यों को देखें तो इनका उद्देश्य क्या रहा ये आज तक अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि इनका उद्देश्य क्या है, लेकिन हर एक इतिहासकार इसका अलग अलग मत बताते हैं। कोई कहता है कि इसका जो उद्देश्य था वो एक रहस्यात्मक है, लेकिन इनके उद्देश्यों को थोड़ा सा अगर हम अपनी सूक्ष्म दृष्टि डालें तो ये दिखाई देता है कि इनके जो भीतरी भाग, इसके भीतरी भाग न तो पूर्ण किए गए, मतलब न तो पूरा किए गए हैं, और न ही तो इसमें पूजा की जाती थी, न तो इसको पूरा किया गया है, न तो इसमें कोई पूजा भी की जाती थी, नहीं की जाती थी। अतः ये हो सकता है कि ये वास्तव में एक बहुत बड़े आकार के बनाए जाने वाले, बहुत बड़े आकार से के बनाए जाने वाले मंदिरों की लघु प्रतिकृति या लघु या छोटा मॉडल के रूप में बनाए गए लगते हैं। यही कुछ थोड़ा सा उद्देश्य समझ में आता है, या भी कुछ रहस्यात्मक भी हो सकता है। सब इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन ये जो महाबलीपुरम की ये जो रथ हैं ये सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं। और अगर हम इसमें पहले रथ की बात करें जो है गणेश रथ,
ये जो गणेश रथ है मामल्लपुरम का सर्वश्रेष्ठ रथ है माना जाता है। और इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार इसकी लंबी भुजा से निर्मित स्तंभ युक्त है। लंबी भुजा से निर्मित ये स्तंभ युक्त अर्ध मंडप है, से होकर जाता है, अर्ध मंडप से होकर बना है। और इस अर्ध मंडप में, इस गणेश रथ के अर्ध मंडप में सिंह आधार वाले 2 स्तंभ लगे हुए हैं। मतलब शेर की आकृति वाले 2 स्तंभ लगे हुए हैं इस गणेश रथ में, तथा इसमें 2 अर्ध मंडप या 2 अर्ध स्तंभ भी हैं। और इसका विशाल कक्ष, इसका जो विशाल कक्ष है, इसके पीछे एक छोटा सा प्रकोष्ठ है। इसी प्रकोष्ठ में हो सकता है कभी शिवलिंग स्थापित था। और ये जो गणेश रथ है, इस रथ का जो गज पृष्ठाकार, मतलब हाथी के पीठ के आकार का, या पीठ के आकार की का छत है, यानी इसी गज पृष्ठाकार कहा जाता है। और इसी गज पृष्ठाकार जो छत है, इसमें 9 कलश युक्त या कलशाकृत, जो कलश की तरह उसकी आकृति के वाले एक शिखांत, कलश की आकृति वाले शिखांत यानी शिखर बनाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, जो दूसरा रथ है वो है धर्मराज रथ है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे पल्लव काल में सप्त रथ में सबसे अच्छा जो रथ माना जाता है वो है धर्मराज रथ। और इसका जो आधार है ये वर्गाकार है, वर्गाकार आधार पीठिका पर बनाया गया है। और ये जो धर्मराज रथ है, ये 3 मंजिला है। 3 मंजिला भवन के आधार तल में 2 गर्भगृह, 3 मंजिला भवन के जो आधार तल, जो मूल तल है, उसमें 2 गर्भगृह हैं एवं तीनों ओर स्तंभ युक्त खुले हुए बरामदे हैं। स्तंभ युक्त खुले हुए बरामदे भी हैं, बनाए गए हैं। और इसी में नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति भी स्थापित है। और इस धर्मराज रथ का जो स्तंभ है, ये सिंह यानी शेर के आधार युक्त है। मतलब इसका जो नीचे का आधार था वो शेर की आकृति के आकार का है। और ऊपरी जो मंजिल है, 3 मंजिला है, इसका जो ऊपरी जो तीसरी मंजिल है वो गज पृष्ठा का, मैंने बताया था गणेश रथ में जैसा गज पृष्ठाकार यानी हाथी की पीठ के आकार का एक के बनाया गया है। एक उसका लघु प्रतिकृति या छोटा मॉडल के रूप में या कुडू अलिंद के रूप में बनाया गया है, जिसमें प्रतिमा शास्त्र के कुछ बहुमूल्य नमूने सुसज्जित हैं। और नीचे के जो इस धर्मराज रथ के नीचे के जो 2 पंक्तियां हैं, उसमें शिव के रूप में, यानी कि जैसे गणेश रथ में गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया था, वैसे इसमें भी स्थापित था, लेकिन वो जो था वो अर्धनारीश्वर रूप में था। शिव का जो था वो अर्धनारीश्वर आदि रूप में
वो स्थापित था। और इस धर्मराज रथ का जो सबसे ऊपरी मंजिल था उसमें ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य देवताओं की मूर्तियां अलंकृत थी। शिव देवताओं की, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य देवता की मूर्तियां उसमें स्थापित की गई थी उसकी ऊपरी मंजिल में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे रथ यानी भीम रथ की। इस सप्तरथ में जो तीसरा, सात रथ में तीसरा जो था वो भीम रथ। यह रथ भीम रथ महाबलीपुरम या मामल्लपुरम का सबसे विशालकाय रथ था। इसकी लंबाई जो थी भीम रथ की वो 14.35 मीटर लंबा और 7.65 मीटर चौड़ा था। और इसकी जो ऊंचाई थी वो थी 7.95 मीटर। 7.95 मीटर इस भीम रथ की ऊंचाई थी। मैं अभी आपको बताया भी था कि पूरे सप्तरथ में सबसे विशाल रथ जो है वो भीम रथ है। ये जो भीम रथ है यह आयताकार आधार स्तंभ वाले दो तली भवन के रूप में बनाया गया है। इसकी जो निचली छत है, इस भीम रथ की जो निचली छत है में स्तूपिकाएं एवं ऊपरी छत को गज या हाथी की पीठ या गज पिष्टाकार है। निचली जो रथ है वो स्तूपिकाएं के आधार पे है और जो ऊपरी है वो जो गज या गजा पिष्टाकार या गज की या हाथी की पीठ के आकार का है। और इसकी जो स्तंभ है, इस भीम रथ के जो स्तंभ है इसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है या उकेरा गया है। इसके आधार पे एक छोटी भुजा है, एक छोटी भुजा और दो बड़ी भुजाओं में, आधार पे जो एक छोटी भुजा और दो बड़ी भुजाओं में स्तंभ युक्त बरामदे हैं, जिसमें स्तंभों पे सिंह या शेर की मूर्तियां भी उकेरी गई है। एक मानता है कि एक कहावत या एक मानता है कि ऐसी छतों में पद्वती जो दक्षिण भारतीय जो गोपुरम थे, गोपुरम यानी जो द्वार थे का आदि रूप देखा जाता है। आदि रूप देखा जाता है इस भीम रथ में। और एक बार ये क्वेश्चन भी आया था टीचर्स में कि इस पल्लवकालीन सप्तरथ में सबसे विशालकाय रथ कौन सा है, वो है भीम रथ। इसके बाद बात करते हैं जो चौथा रथ है वो है अर्जुन रथ। अर्जुन रथ 5 पांडवों में जो चौथा रथ वो अर्जुन रथ। ये जो अर्जुन रथ है ये जैसा धर्मराज रथ बना है उसका लघु रूप है। हिसाब से देखा जाए तो उसका लघु रूप या प्रतिकृति है, लघु रूप या उसकी प्रतिकृति है। और ये जो अर्जुन रथ है यह 2 मंजिला है, 2 मंजिला भवन रखता है। और इसका जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश, इस रथ में प्रवेश करने का जो स्थान है उसमें 2 शेर की छोटी छोटी उसमें मूर्तियां भी हैं। और
और इन्हीं दो सिंह की जो मूर्तियां हैं ये एकदम एक प्रकार की समझ आया जाए कि जैसे जो बरसात जो बरसाती होती है उसकी बरसाती मतलब जैसे कि गाँवों में जो छप्पर होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जो पन्नी लगा दी जाती है, मतलब कि बरसात से बचने के लिए, उसी को बरसाती गांव में कहा जाता है। तो ये बरसाती के आकार का एक सोपान है, एक बरसाती के आकार का है। और इस रथ की जो प्रमुख मूर्ति है वो है नंदी पर, मतलब जो भगवान शिव का जो वाहन है नंदी बैल, उस नंदी बैल पर या नंदी पर झुके हुए भगवान शिव, नंदी बैल पर झुके हुए भगवान शिव और एरावत हाथी पर इंद्र देवता, एरावत हाथी पर इंद्र देवता एवं गरुड़ पर भगवान विष्णु विराजमान है। इसके बाद हम बात करते हैं जो अगला रथ है वो है नकुल सहदेव रथ, मतलब पांच पांडवों में जो चौथा रथ है वो है नकुल सहदेव रथ। ये जो नकुल सहदेव रथ है ये भी अगर देखा जाए तो इन सप्तरथों में ये भी इसको भी अच्छे ढंग से बनाया गया है। इसमें इसके जो स्तंभ हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियों या आकृतियों को घेरा गया है। और फिलहाल ये भी सर्वश्रेष्ठ रथ या फिर सुंदर रथ माना जाता है सप्तरथों में। और ये जो नकुल सहदेव रथ है ये इसका जो आकार है जो बौद्ध धर्म में जो चैत्य विहार जो होते हैं उसके आकार का, यानी ये अंग्रेजी की अगर देखा जाए तो ये बौद्धों के चैत्यों के आकार का, या अंग्रेजी की ये यू आकार का है। अंग्रेजी की ये यू आकार का आधार पर, इसका जो आधार तल है वो अंग्रेजी के यू आकार का है। और यह एक अगर दूर से देखने पे ये नकुल सहदेव रथ एक छोटी नाव के आकार का, एक छोटी नाव के आकार का लगता है। और दक्षिणमुखी इस मंदिर के दक्षिणमुखी इस मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं, दक्षिणमुखी इस मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं उन पर अगर देखा जाए तो जो दो सिंह या शेर के स्तंभ, हम लोगों ने एक देखा कि एक चीज की ये जितने भी सप्तरथ हैं इसमें चाहे उसके स्तंभों पे चाहे उसके द्वारों पे हमें शेर की आकृति या सिंह की आकृति दिखाई देती है, वो हमें इसमें भी है। ये पूरा जो है नकुल सहदेव रथ दो सिंह की आकृतियों के आधार स्तंभ पर ही पूरा टिका हुआ है। और हो सकता है कि यह रथ, हो सकता है शायद यह नकुल सहदेव रथ इन देवता के लिए बनाया गया हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके निकट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके निकट ही एकाश्मक हाथी, मतलब एक ही पत्थर को काटकर एक हाथी की मूर्ति बनाई गई है। इसी वजह से इतिहासकार ये कहते हैं कि हो सकता है शायद ये भगवान इंद्र का या भगवान इंद्र के लिए बनाया गया पट्टा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो रथ है वो है छठा रथ, वो है वलय कुट्टई रथ। वलय कुट्टई रथ मामल्लपुरम में स्थित यह एक प्रसिद्ध रथ है
वलयकुट्टे एक प्रसिद्ध रथ है। यह रथ वलयकुट्टे एक तालाब था। तालाब, वलयकुट्टे नाम से एक तालाब था और के किनारे बसा था, और उसी तालाब के नाम पर ही इस रथ को वलयकुट्टई रथ कहा गया है। वलयकुट्टई रथ कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि एक बार ये पूछा था कि सबसे बड़ा रथ कौन सा है, भीमरथ, विशेष में पेपर जो ऑप्शन हो रहा था हिस्ट्री का, इतिहास का, वैसे ही एक बार यही पूछा गया था कि वलयकुट्टे रथ किस के नाम पर पड़ा। हमें मालूम है कि वलयकुट्टे रथ जो है ये वलयकुट्टे नामक एक तालाब था, उसके नाम पर इसे वलयकुट्टे रथ कहा गया है। अब हम बात करते हैं जो सातवां रथ है वो है पिंडारी रथ। इस सप्तरथ में जो अंतिम रथ है वो है पिंडारी रथ। पिंडारी रथ, पिंडारी रथ 7 पैगोडा या सप्त पैगोडा में शामिल एक प्रमुख रथ है, प्रमुख रथ है। और यह रथ मामल्लपुरम में स्थित है, या मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में स्थित है। और ये जो इस रथ का जो नाम पड़ा वो पिंडारी देवी के नाम पर इस रथ का नाम पिंडारी कहा गया। मतलब एक पिंडारी देवी, पिंडारी देवी के नाम पर ही इस रथ को पिंडारी रथ कहा गया। अब हम इस सप्तरथ के अलावा इसमें एक जो 8वां रथ है, जो कि सप्तरथ में का सबसे छोटा रथ माना जाता है, वो है द्रौपदी रथ। आठवां रथ है द्रौपदी रथ। सभी रथों में, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम के सभी रथों में ये सबसे छोटा रथ है, और इसकी छत का जो आकार है वो झोपड़ी के ऊपर का जो भाग होता है उसकी तरह, मतलब झोपड़ी के आकार का बनाया गया। ये सबसे छोटा रथ है, और ये इसका जो ऊपरी जो आकार है वो एक झोपड़ी के आकार का बनाया गया है। और इसके भीतर एक पंचशाला भी है। झोपड़ी के आकार को भी इसकी एक पंचशाला, जिसे गर्भगृह होता है, उसी की तरह इसमें एक पंचशाला भी है। और इसकी इस रथ के जो बाहर की ओर है, जो उसके चारों कोने हैं, वो चारों कोने 4 अर्ध स्तंभ, इसके चारों कोने पे 4 अर्ध स्तंभ बनाए गए हैं, जो कि छत को संभाले हुए हैं, जो कि छत को संभाले हुए हैं। इन्हीं चारों स्तंभों पे ये पिंडारी रथ, सॉरी, ये द्रौपदी रथ टिका हुआ है। और टिका हुआ है, और ये जो रथ है ये इस रथ में एक बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो सबसे छोटा जो रथ है वो कौन सा है, सबसे छोटा जो रथ है वो कौन सा रथ है। तो उसमें ऑप्शन में आया भी था कि जो सबसे छोटा रथ है वही सभी रथ नाम दिया गया था, और उसमें फिर हमें मालूम है कि सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी रथ है। सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ है। तो इस तरह सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ है। और ये भी कहा था इस द्रौपदी रथ में जो भगवान शिव की पत्नी की मूर्ति भी लगी हुई है, यानी पार्वती जी की मूर्ति भी इस द्रौपदी रथ में लगी हुई है। इस तरह अगर हम
इस तरह अगर हम इस सप्तरथ को देखें तो पल्लवकालीन वास्तुकला का ये एक अद्भुत बात थी, अद्भुत नमूना था, ये अद्भुत बात थी। और या सर्वोत्कृष्ट नमूना भी कह सकते हैं, विशेषकर जो कि केवल एक पत्थर से, एकात्मक पत्थर से बने हुए थे, एकात्मक पत्थर से रथ बने हुए थे। इस वजह से ये पल्लवकालीन वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। धन्यवाद।